फ्रेम स्टार्ट करना है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ आप टेबल पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका प्लेयर है आप प्लेयर का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आप प्लेयर सेलेक्ट करके उसको एंटर कर देंगे। पूछेगा 6 रेड खेल रहा है, 10 रेड खेल रहा है, 15 रेड खेल रहा है, तो आप 10 रेड पे एंटर कर देंगे। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने दूसरा प्लेयर भी टेबल पे ऐड करना है तो आप उसको भी जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 प्लेयर यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गए हैं। अगर आपने किसी प्लेयर को कैंटीन डालनी है तो यहाँ से कैंटीन आप उस प्लेयर को सिलेक्ट करके उसको जो भी कैंटीन डालनी है आप कैंटीन डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्रेम टाइप चेंज करनी है, 10 रेड खेल रहे थे 15 रेड पे करनी है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना, आप अगर उसको प्लेयर का सेशन को होल्ड करना चाहें तो जिस भी प्लेयर के सेशन को चाहे यहाँ से आप होल्ड करके बाद में उसे रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, और प्लस माइनस का यह है कि जो भी प्लेयर फ्रेम हारेगा, फर्ज करें नादे अली एक फ्रेम हार जाता है तो इसके प्लस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, वो एक फ्रेम उसका प्लस हो जाएगा। और अगर इसी तरह असवद एक फ्रेम हारा है तो असवद के फ्रेम पे 1 प्लस कर देंगे, उनका भी एक फ्रेम प्लस हो जाएगा। स्नूकर के अंदर बिल फाइनलाइज करने के लिए 2 तरीके हैं, एंड ऑल सेशन है और प्लेयर चेकआउट है। प्लेयर चेकआउट जो है वो होता है अगर आप किसी एक प्लेयर को चेकआउट करना चाहते हैं, और एंड सेशन एंड ऑल सेशन है हर प्लेयर को 1 1 करके 1 बाय 1 चेकआउट कर देगा। हम प्लेयर चेकआउट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे असफंद को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि असफंद जो है वो जा रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ओके कर देते हैं। यहाँ पे असफंद का टोटल बिल बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। 1 फ्रेम लॉस्ट आ रहा है और कैंटीन कॉस्ट ये 60 आ रही है, टाइम प्लेट ये आ रहा है, ठीक है। अगर हमने इसको डिस्काउंट देना है तो हम 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देंगे। अगर हम पूरा बिल देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम बिल डिटेल्स में आके देख सकते हैं कि कैंटीन आइटम लेस लिया था उस भाई ने, और यहाँ पे टेबल नंबर 2 पे पर फ्रेम के मोड में उसने 10 रेड वाली एक गेम वो हारा है, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको डिस्काउंट दे दिया। और इसके बाद ये है कि अगर ये प्लेयर हमें कम पैसे देता है, फ़र्ज़ करो 200 रुपये देता है कैश में देता है, या हमें बैंक में देता है, या फ़र्ज़ करो वो 100 हमें कैश में दे देता है और 100 हमें बैंक में दे देता है स्प्लिट मोड के अंदर, तो हम जब इसको फाइनलाइज़ करेंगे तो वो कहेगा 50 रुपये का इस बंदे का क्रेडिट बनता है। आप चाहें तो हम इसको प्लेयर के क्रेडिट के अंदर ऐड कर देते हैं, तो आप इसको यस कर देंगे, ठीक है। 100 रुपये आपके पास कैश में आ गए, 100 रुपये आपके पास बैंक में आ गए, ठीक है। आप इसको क्लोज़ कर देंगे। आप यहाँ कैश बुक में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 100 रुपये बैंक में आए हुए हैं असफन के, और 100 रुपये कैश में आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप असफन का देखेंगे तो असफन का पहले ये देखें, ये वाला असफन था, तो असफन का क्रेडिट हमारे पास 50 रुपये का यहाँ पे। आप टाइम मोड में गेम लगाना चाहते हैं तो आप टेबल पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट करें टेबल 6 के ऊपर हम गेम लगाना चाहते हैं और टाइम मोड पे लगाना चाहते हैं, और यहाँ से हम कोई भी प्लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करके जब हम यहाँ पे टेबल पे आ जाएंगे तो हम स्टार्ट सेशन कर देंगे। वो आपसे पूछेगा कि सेशन अभी स्टार्ट करना है या कुछ मिनट पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर हम नो करेंगे तो वो कुछ मिनट पहले से स्टार्ट करेगा, यस करेंगे तो अभी से स्टार्ट करेगा। हम नो कर देते हैं, वो हमें 6:33 का टाइम दे रहा है, इस टाइम यहाँ पे 7:03 हो रहे हैं, तो आधा घंटा पहले का टाइम देता है ये। हम इसे 7:00 पे कर देते हैं, तो 7 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम 3 मिनट का टाइम इसके ऊपर प्री कैलकुलेटेड आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका जो है ना यहाँ पे क्लब सेटिंग्स के अंदर गेम प्राइसेस में यहाँ पे आपने देखें पर मिनट का टाइम दिया हुआ है 12 रुपये पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे इस भाई ने 3 मिनट के लिए खेल रही है, ठीक है। हम इसका एंड सेशन करेंगे, इनकी बिल डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है 3 मिनट 30 सेकंड का इन्होंने खेला है, उसके अमाउंट यहाँ पे तकरीबन 40 रुपये बन रही है। तो अगर आप 3 मिनट 30 सेकंड को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी ही अमाउंट बनेगी। जो रेट आपका आपके सॉफ्टवेयर के अंदर फीड है, ये टाइम के हिसाब से वही रेट उठाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक दो प्लेयर और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने 2 प्लेयर ऐड कर लिया, यहाँ पे हमने स्टार्ट सेशन कर दिया, इसको भी हम नो कर देते हैं। इसको हम 7:03 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये 1 मिनट इसको गुजर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 प्लेयर हैं या अगर 2 से ज़्यादा भी प्लेयर हों, ठीक है, तो अब जब हम एंड सेशन करेंगे तो वो पूछेगा कि भाई किस प्लेयर को हमने इसको बिल करना है, ठीक है। ये कौन सा प्लेयर जो है वो हारा है, फर्ज करें सेंचुरी लगती है तो उसके लिए ये होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस प्लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब्दुल मुर्तज़ा को हमने सेलेक्ट किया। बिल डिटेल्स में जब हम गए तो वो पूछेगा किसकी देखनी है, अब्दुल मुर्तज़ा कर दिया। अब्दुल मुर्तज़ा की बिल डिटेल्स आ रही हैं, 1 मिनट 15 सेकंड के 20 रुपये का उसको चार्ज हो गया। हम यहाँ एंड ऑल सेशन करेंगे, 40 रुपये का बिल बेग का बन रहा है और 20 रुपये का बिल मुर्तज़ा का बन रहा है, हम दोनों को ओके कर देंगे। स्नूकर मैनेजर पीओएस के अंदर टेबल ऐड करने के लिए सबसे पहले आप क्लब सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपने टेबल का नाम देना है, ठीक है। फर्स्ट करें हम टेबल नंबर 9 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने स्नूकर सेलेक्ट कर लेना है। अगर बिलियर्ड की टेबल है तो बिलियर्ड सेलेक्ट कर लेनी है। अगर टेबल स्पेशल है तो यहाँ से स्पेशल को भी टिक कर देंगे। अगर टेबल सिंपल टेबल है तो हम उसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ऐड टेबल कर देंगे तो टेबल ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे टेबल नंबर 9 आ गई है। स्नूकर मैनेजर पीओएस के अंदर मेंबर ऐड करने के लिए आप सबसे पहले क्लब सेटिंग्स में आएंगे, उसके बाद मेंबर्स में आएंगे। यहाँ पे आप आके आप जो है ना मेंबर का नाम दे देंगे असद, और क्या कर दें, और नंबर जो है ना आप कोई भी उसका नंबर दे दें। यहाँ से आपका प्लेयर जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप ये है यहाँ पे आएंगे, आप ASAD लिखेंगे तो ये असद शाह हमने जो भी ऐड किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसका फ्रेम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका प्लेयर ऐड करने का है, वो ये है कि आप टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर न्यू गेस्ट प्लेयर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप जिस भी प्लेयर का नाम लिखेंगे, ठीक है, हुमायूं सही लिख देते हैं, तो आप जब इंटर करेंगे तो वो न्यू प्लेयर के तौर पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
स्नूकर मैनेजर में कैंटीन ऐड करने के लिए आप सेटिंग्स में आएंगे, उसके बाद आप कैंटीन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी आइटम चाहे ऐड कर सकते हैं, जो पहले से हमारे आइटम्स ऐड हुए हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे हम फर्ज़ करें रेड बुल ब्लू ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम प्राइस रख देते हैं 150 का सेल हो रहा है और यहाँ पे हमें जी 120 का आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से प्लस कर देंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद आइटम को परचेज़ करना होता है, हम यहाँ परचेज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके जो है हमने अभी रेड बुल ब्लू ऐड किया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी दे देंगे जी हम इसकी 10 क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास परचेज़ हो जाएगी और इसकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। अगर हम कैंटीन में आके देखें, यहाँ पे किसी भी प्लेयर का नाम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम रेड बुल सर्च कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रेड बुल ब्लू आ गए और ये 10 पीस यहाँ पे शो हो रहे हैं इसके। हम एक ऐड करेंगे और इसको जो है हम फाइनलाइज बिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रेड बुल के पीसेस माइनस होके एक कम हो गया। जी, टेबल प्राइसेस ऐड करने के लिए आप यहाँ क्लब सेटिंग्स में आएंगे, उसके बाद यहाँ गेम प्राइसेस आप देख रहे हैं, गेम प्राइसेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी जो जो टेबल वाइज प्राइसेस हैं, ठीक है, ये सिंपल टेबल के प्राइसेस हैं। जितने भी आपकी सिंपल टेबल्स हैं, जब उन पे फ्रेम लगेगा तो 6 रेट का ये रेट होगा, 10 रेट का ये रेट होगा, 15 रेट का ये रेट होगा, पर मिनट का ये रेट होगा, ठीक है। और इस तरह जो बिलियर्ड की टेबल है उनका 80 रुपये का गेम का रेट है फ़र्ज़ करो, ठीक है, तो वो जब भी बिलियर्ड की कोई गेम लगेगी बिलियर्ड टेबल पर ये रेट होगा और पर मिनट का ये रेट होगा। इसी तरह ये स्पेशल टेबल के रेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेशल टेबल के रेट्स ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये है कि फ़र्ज़ करें आपने किसी प्लेयर का रेट ज़्यादा रखना है या किसी प्लेयर का रेट कम रखना है। ये नादे अली हमारा एक प्लेयर है, ठीक है, हम प्लेयर चेकआउट बिल में आएंगे। अगर आपने इसका रेट कम रखना है, फ़र्ज़ करो अभी इसे 200 का फ्रेम लग रहा है, आप इसे 150 का फ्रेम लगाते हैं, तो यहाँ से आप जो है ना इसे 100 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। और अगर आपने इसका पैसे इसके ज़्यादा करने हैं, ठीक है, 400 का बिल बन रहा था, आप इसे जी 250 का फ्रेम लगाना चाहते हैं, अभी हमने 100 रुपये का इसको डिस्काउंट दे दिया तो हम 200 प्लस करेंगे, मतलब 100 रुपये हमारे पे प्लस हो जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ से आप रेट बढ़ा भी सकते हैं फ्रेम का और रेट आप कम भी कर सकते हैं डिस्काउंट देके। आप यहाँ से इसको फाइनलाइज करेंगे, 500 की पेमेंट उनकी कलेक्ट हो जाएगी। कैश बुक में देखेंगे तो यहाँ 500 का कैश इन हमारे पास हुआ है।